कि 1 रुपया अगर मैं कमाऊंगा तो 10 रुपया सेठ जी की जेब में जाएगा। कमाने में हमेशा ये रूल चलता है कि 2014 से 2022 के बीच में जो भारतीय अरबपति हैं उनकी जो शुद्ध संपत्ति है उसमें 280% का इजाफा हुआ और इस दौरान में जो राष्ट्रीय आमदनी है वो लगभग 28% बढ़ी, यानी कि पूंजीपतियों की आमदनी में राष्ट्रीय आमदनी से 10 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो जीडीपी ग्रोथ है कोई राष्ट्र की वृद्धि नहीं हो रही है, ये कुछ चुनिंदा लोगों की वृद्धि है। और हम पागल हैं कि हम सोचते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हमें एक एवरेज आंकड़ा दिखाया जाता है। सारा खेल ये है कि उस औसत, उस एवरेज के पीछे सच्चाई सारी छुप जाती है। ऐसे समझिए 100 लोग हैं, 100 में से एक आदमी का आप पैसा बढ़ाते रहो तो भी जो 100 के 100 लोग हैं उनका जो एवरेज है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। उन 100 लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है बोल के कि देखो तुम्हारा भी बढ़ गया, तुम्हारा भी बढ़ गया। बढ़ा तो 1 का या 2 का है, लाभ 1-2 का हुआ है और सबको मूर्ख बना दिया जाएगा। जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है और इस कारण उसको और ताकत आ रही है आम आदमी को एक्सप्लॉइट करने की। कैपिटल जब कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वो पॉलिटिक्स से लेकर के साइकोलॉजी तक, यहाँ तक कि बायोलॉजी को भी, आपके जीन्स को भी कंट्रोल करने की क्षमता में आ जाती है। तो ये इस वक्त पे चल रहा है। अब आपको उदाहरण के लिए ऐसी जगह पे डाल दिया गया है जहाँ पे पब्लिक पार्क है नहीं, तो फिर आप कहोगे नहीं मुझे अपना घर बनवाना है जिसमें मेरा अपना बड़ा लॉन होना चाहिए। इन्हें कॉमन गुड्स कहते हैं। अगर आपके शहर में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप मजबूर हो जाओगे ना अपनी कान खरीदने के लिए। तो सेठ जी चाहते हैं पब्लिक हॉस्पिटल इतना बेकार हो कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़े, पब्लिक टेलीकम्युनिकेशंस इतना बेकार हो कि आपको प्राइवेट प्लेयर का सिम कार्ड खरीदना पड़े, पब्लिक एयरलाइंस इतनी बेकार हो कि आपको उसको प्राइवेट प्लेयर को बेच देना पड़े। तो अब इसमें सेठ जी का मुनाफा हो रहा है। सरकारें अगर कॉमन गुड्स पे, जो पब्लिक गुड्स है उस पे ध्यान दें तो आम आदमी के लिए फिर बहुत जरूरी न रह जाए कि वो और ज्यादा कमाए और ज्यादा कमाए। वो कहे भाई मैं इतना कमा के भी मुझे लाइब्रेरी मिल जाती है, मुझे अस्पताल मिल जाता है, मुझे स्कूल मिल जाता है, मुझे अच्छी साफ सड़क मिल जाती है, मुझे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, मुझे साफ पानी मिल जाता है, तो मैं एक सीमा तक कमाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं एक सीमा तक ही कमाऊंगा तो फिर कार्बन एमिशन भी एक सीमा तक ही होगा ना। पर हमें जबरदस्ती कमाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। और कमाना में ऐसा होना है कि जैसा आपने कहा कि 1 रुपया अगर मैं कमाऊंगा तो 10 रुपया सेठ जी की जेब में जाएगा। कमाने में हमेशा ये रूल चलता है। आपको जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कमाओ कमाओ कमाओ।